सफीदों का गांव धर्मगढ़ भोली उस वक्त चर्चा में आ गया जब गौ सेवकों को वहां एक सरदार द्वारा गाय की हत्या करने की सूचना मिली। गौ सेवा दल के सदस्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक गाय रजबाहे में मृत पड़ी थी। गाय की हत्या को लेकर बहस हुई। पूरा गांव भाग जाता। बड़े गंदे आ रहा, कोई नहीं खेला। कौन सा गंदा? और मैं अरे सरदार तखत सिंह कौन है? हैं? क्या आपने नहीं मारी है? जी आपने मारी हो ना बहन जो मैंने दूध का चाहिए, मैं 6,000 की तो मोल लिया बहन जो गौशाला में गाँव मांगता फिर मैं। कितनी गाय आपने? 3 गाय हैं? 3। पहले कितनी मारी? एक भी नहीं मारी मैंने। पहले कितनी मारी है सरदार जी? एक भी नहीं मारी यार, आप काम मारा कर। आपने मारी गाय ये आपने मारी? चल गुरुद्वारे मंदिर में चले जाए गाँव पे। मेरी पड़ता गांव ने बुला छोरे ने बुला लेता हूँ जिन्हें बाज के बताया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सरदार द्वारा दिए बयानों के मुताबिक आस पड़ोस में छानबीन की और मृत गाय को ट्रैक्टर की मदद से रजबाहे से बाहर निकाला। तो वहीं गाय के मालिक सरदार ने 3 दिन से मृत गाय को रजबाहे से ना निकालने पर अपनी गलती मानी और गौशाला के लिए अपनी मर्जी से 5,100 रुपये की पर्ची कटवाई और मृत गाय को मिट्टी देने की बात भी कही। गाय ने मैंने तो बस अब गलती ला लो मेरी। हाँ गाय तो लड़का बुलाता हूँ, फांसी आ गई थी, उस खागर ने मारा था और मैं गिर गई, उन्हें भाज के रस्सा काट दिया। तो निकाल ली नहीं आपने? वो निकाली, वो इसका तरला करे, ये घरानी था, वो काट ही नहीं गई कहीं का लड़के का। परसों की बात है, परसों की बात है। हाँ रात भी काटने लगे, बोला तड़की काट दूंगा, तड़की नहीं काटी उन्हें। तो आपने गांव वाले बुलाए नहीं? कोई कई बुलाए, आए नहीं। कोई जेसीबी वाला, कोई मजदूर? जेसीबी वाला को किसी का फोन ले, ये घर नहीं थे, ये गाँव जा रहे थे। क्या डॉक्टर से इलाज करवाया था इसका पहले? हाँ इलाज करवाया था, बीमार थी ये गाँव। क्या बीमारी थी इसको? पता नहीं क्या बीमारी थी, वैसे और संस से जाते हैं, तो पता नहीं बीमारी वाली गाँव दे। तो आपसे गलती हुई, आपने निकाली नहीं, मानते हैं? हाँ गलती हो गई, चलो लगा ली नहीं, निकाली तो मैं गया तो कहीं उधर है, मेरे को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता। गलती मानते हैं? हाँ गलती मानते हैं। गलती मानते हैं? हाँ गलती मानते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर गौ सेवा दल के सदस्य अजय महला का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुनिए। ये पर्ची कौन है? जी अजय भाई, आज एक गाय नहर में मिली है, कैसे सूचना मिली और क्या समाधान? ये हमारे को गुप्त सूचना मिली थी, मेरे करीब ये 4:30 बजे कि गांव बोड़ी में तखत सिंह है, इसके घर के सामने रजबाया छोटा सा और उसमें गाय मरी पड़ी है। 3 दिन हो गए, इसको कोई नहीं निकाल रहा है। उसी सूचना के आधार पर हम गांव में पहुंचे, पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग मिला हमें और उस हिसाब से देखा तो हमने ये बोल रहे हैं कि गांव वाले भी ये फांसी खाकर इसमें नहर में गिरी है और आपस में 2 नंदी महाराजों की झगड़ा लड़ाई हो गई थी, उसके खैर के कारण ये इसमें नाले में पड़ी है, ये कह रहे। तो अभी क्या समाधान निकला? समाधान यही है कि इसने अपनी गलती स्वीकार की है। 3 दिन हो गए, तखत सिंह ने अपनी गलती स्वीकार की है। 3 दिन हो गए इसके अंदर पड़े, नाले के अंदर, इससे बाहर नहीं निकाली, तो इसके कारण इसने अपनी गलती स्वीकार की है और अब इसको मिट्टी देने का काम तखत सिंह की जिम्मेदारी लगाई गई है और जो सहयोग बनेगा हम करेंगे तखत सिंह के साथ। पूरे मामले को सुलझवाने के बाद पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि गाय की फांसी लगने से मौत हुई है, जिसके बाद मालिक की गाय को मिट्टी देने की जिम्मेदारी लगाई और गौशाला के लिए पर्ची कटवाई। हाँ मेरे को एक सूचना मिली थी गौ सेवा दल की तरफ से भी, वहाँ पर एक गाय गिरी हुई है, उसके मौके पर आकर के देखा गया, उस गाय को निकलवाया गया और जिसकी गाय थी उससे पूछताछ की गई, जिसमें पाया गया कि गाय फांसी लग करके मरी है, लेकिन इसने गलती की है कि इसने निकाली नहीं 2 दिन से, इसलिए इसने अपनी मर्जी से गौशाला के नाम पे 5100 रुपये की पर्ची कटवाई है। उस गाय को दबाने के लिए इनकी जिम्मेवारी लगा दी गई और वो दबा करके अपने आप क्लियर करेंगे भी हाँ हमने इसको अच्छी तरह से दबा दिया है। बता दें कि सफीदों गौ सेवा दल गायों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह जिम्मेदार रहता है और शहर हो या गांव किसी भी समय गाय की सुरक्षा को लेकर तैयार रहता है। इस मामले में भी गौ सेवा दल ने 3 दिन से रजवाहे में मृत पड़ी गाय को निकलवा मिट्टी देने का काम किया। ऐसे में गौ सेवा दल के इस कार्य को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सफीदों ब्रेकिंग न्यूज के लिए सफीदों से SK मित्तल की रिपोर्ट।